शोर मचाते हैं जो भीड़ में कि शोर मचाते हैं जो भीड़ में भीड़ बनकर ही रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी कि वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपनी मेहनत करते हैं, जो खामोशी से अपनी मेहनत करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की अपनी क्लास रहने वाली है लैब असिस्टेंट बीएसटीसी पीटीटी के लिए राजस्थान जीके की प्राचीन सभ्यताएं, यानी जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित 20 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, एज इट इज आपको एक दो सवाल जरूर देखने को मिलेंगे, तो बस क्लास के लास्ट तक बने रहना है। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर लीजिएगा। साथ ही साथ क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें। और मैं आपको बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं, आपके लिए महा मैराथन क्लासें हैं वो 20 और 25 जून को 500 प्रश्नों की 500 प्रश्नों की रखी जाएगी, और वो रखी जाएगी राजस्थान जीके की मिश्रित क्लासें। उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। अगर आपने अभी तक क्लास को आपके साथियों तक शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कीजिएगा। और शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। चलिए साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों, राजस्थान की सभ्यताओं की बात हो रही है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। पहला ऑप्शन है आहड़, दूसरा है बैराठ, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है रंगपुर। जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे। बाकी अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप बाबूलाल जी डूडी सर से ले सकते हो। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ क्लास लेना है और आपकी तैयारी को मजबूत करना है। चलिए साथियों, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है, इसका राइट आंसर मेरे सारे भाई बहन कमेंट बॉक्स में देंगे और मैं बताता हूं आपको इसका सही आंसर। बैराठ से संबंधित है, यानी बैराठ सभ्यता से संबंधित है। अब दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बैराठ सभ्यता कौन से जिले में है। तो बैराठ सभ्यता वर्तमान के जयपुर जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ दोस्तों भीम की डूंगरी, बीजक की डूंगरी और भीम की डूंगरी से भी एक शिलालेख मिला है, और बीजक की डूंगरी से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शिलालेख मिला है जिसे भाबरू का शिलालेख कहते हैं। कौन सा शिलालेख? भाबरू शिलालेख, जिसमें मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित जानकारी मिलती है और 3 नाम मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, यानी भगवान बुद्ध से संबंधित भी मिलते हैं। भगवान बुद्ध से संबंधित 3 जानकारियां मिलती है, बुद्ध, धम्म और संघ। इससे ही ये प्रमाणित होता है कि मौर्य सम्राट अशोक है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो इसका भाबरू शिलालेख की लिपि है वो आपकी ब्राह्मी लिपि हो जाएगी, क्योंकि अशोक के शिलालेखों की लिपि है ब्राह्मी, खरोष्टी, 4 प्रकार की ग्रीक आजमाइक लिपियां हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आपका बैराठ हो जाएगा। बीजक की पहाड़ी है, वहां से भाबरू शिलालेख मिला है और वो बैराठ जयपुर से संबंधित है और बाणगंगा नदी के तट पे है। ये भी आपको याद रखना है। बहुत सारी जानकारी मैंने आपको एक ही प्रश्न के माध्यम से ताजा करवा दी है। चलिए साथियों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं मिली है। यानी कालीबंगा एक सभ्यता है राजस्थान की जो हनुमानगढ़ जिले में है। आपको पता है गग्गर नदी के तट पे है, जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। तो अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य भी कालीबंगा से मिले हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए साथियों कि कालीबंगा से कितनी अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं, यानी कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, अग्नि कुंड प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर बताना है। 5 होगा, 7 होगा, 8 होगा या 9 होगा। जल्दी से मेरे सारे भाई बहन कमेंट करके जरूर बताएंगे। अभी तक किसी ने क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से क्लास को भाई शेयर कर दो। शेयर करना आपका काम है, पढ़ाना मेरा काम है। तो मैंने मेरा काम कर दिया है, आप आपका काम जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, इसका राइट आंसर देखते हैं। तो कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? हनुमानगढ़ जिले में है, गग्गर नदी के तट पे है, जहां से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। इसकी खोज की अगर बात करें तो इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी और इसकी उत्खनन है वो बीवी लाल और बी के थापर ने किया था। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का तीसरा सवाल है साथियों, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहां से मिले हैं। मैंने कहा था कि बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु अभी मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था, जहां से बुद्ध, धम्म और संघ के अवशेष मिले हैं। तो दोस्तों, मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहां से प्राप्त हुए? दौसा से, भानगढ़ से, बैराठ से, सांबर से। मेरे सारे साथियों, लैब असिस्टेंट के साथियों, आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बीएसटीसी पीटीटी के लिए तो और भी ज्यादा, लेकिन लैब असिस्टेंट के साथियों के लेवल के आज के क्वेश्चन है। इस क्लास से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर एज इट इज
सीरीज मिलेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाओं में ये सवाल पहले भी पूछे जा चुके हैं। चलिए साथियों देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर बैराट हो जाएगा। मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष है वो बैराट जयपुर से मिले हैं। दोस्तों आपको याद रखना है, यहां से भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली है, यानी हड्डियां मिली है, भगवान बुद्ध की कोई मूर्ति नहीं मिली है, ये आपको याद रखना है। मिली क्या है? अस्थियां यानी हड्डियां मिली है, और मूर्ति है वो नहीं मिली है, यानी भगवान बुद्ध की मूर्ति है वो बैराट से नहीं मिली है, ये आपको याद रखना है, कभी भी पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बैराट इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों चौथे सवाल की ओर। राजस्थान की किस जिले में डड्डीकर शैल कला पुरा स्थल स्थित है? यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें डड्डीकर शैल कला पुरा स्थल है? शैल कला कौन सी होती है साथियों? शैल कला होती है पत्थरों पे चित्र बनाने की कला, शैल कला होती है, तो आपको पता होना चाहिए। और शैल कला पुरा स्थल है वो डड्डीकर है, इसका नाम है डड्डीकर। तो ये किस जिले से मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अलवर, जयपुर, सीकर, बूंदी। इस प्रश्न का जो उत्तर दे देगा वो ऑलरेडी बहुत आगे जा चुका है, यानी उसको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों अलवर, जहां से 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व के शैल चित्र मिले हैं, यानी पत्थरों पे बनाए गए शैल चित्र मिले हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज का 5वां सवाल देखते हैं दोस्तों। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से प्राप्त हुए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन वो किस सांस्कृतिक स्तर की सभ्यता थी ये आपको पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राक हड़प्पा युगीन सभ्यता संस्कृति, हड़प्पा युगीन संस्कृति, ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति या नवपाषाण युगीन संस्कृति, अलग अलग प्रकार है, आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 5वें सवाल का? जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति। कौन सी हो जाएगी? प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से कालीबंगा है जो इसका सही हो जाएगा, यानी खेत जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले, और कालीबंगा एक प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति मानी जाती है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, 5वां सवाल आपके जहन में हमेशा रहना चाहिए। छठा सवाल है दुर्गीकरण के पुरा अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? यहाँ दोस्तों राजस्थान की बात हो रही है कि राजस्थान में दुर्गीकृत सभ्यता के अवशेष है वो किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। वैसे तो दोस्तों हड़प्पा से आपने सुना होगा कि हड़प्पा में 2 टीले होते थे, एक नगर भाग और एक गड्डी भाग। गड्डी भाग में जनता रहती थी, राजा रहता था, और नगर भाग में जनता रहती थी। तो इस प्रकार के अवशेष है वो राजस्थान में कौन सी सभ्यता या पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं वो आपको बताना है। तो साथियों पहला ऑप्शन है आड़, दूसरा है बालातल, तीसरा है गणेश्वर और चौथा है गिल्लुंड। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है। 6ठे सवाल का मेरे सारे भाई बहन इसका सही आंसर बताएंगे। और साथियों क्लास को शेयर अवश्य करना है, अभी तक नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। पूरे 100+ लाइव करने हैं आज की क्लास में। चलिए साथियों देखते हैं इसका राइट आंसर। तो दुर्गीकरण के अवशेष है वो कौन सी सभ्यता से मिले हैं? राजस्थान में बालातल सभ्यता से मिले हैं। और बालातल सभ्यता कहाँ है दोस्तों? उदयपुर जिले में। कहाँ है साथियों? उदयपुर जिले में है, जिसकी खोज वीएन मिश्र ने की थी। साथियों इसके बारे में मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। बालातल सभ्यता, बाला नाम की एक लड़की थी जो उदयपुर में रहती थी, यानी बाला नाम की लड़की उदयपुर में रहती थी। उसको साथियों कुष्ठ रोग हो चुका था, यानी बालातल से कुष्ठ रोग के अवशेष मिले हैं। साथियों कुष्ठ रोग होने की वजह से वो यू आकार के चूल्हे पे रोटी बनाती थी, यानी यहां से यू आकार के चूल्हे भी मिले हैं। यू आकार के चूल्हे पे रोटी बनाती थी और कुष्ठ रोग के प्रमाण मिले हैं, यानी यू आकार के चूल्हे और कुष्ठ रोग के प्रमाण कहां से मिले हैं? तो बालातल उदयपुर से मिले हैं। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ये आपको याद रखना है जैसा मैंने बताया है उसी प्रकार से। 7वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? साथियों गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले में है। कौन से जिले में? आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले में है, लेकिन वो किस अवशेष की सभ्यता है, यानी किस युग की सभ्यता है? तांबा प्रस्तर युग की है, यानी ताम्रपाषाण युग की है। प्रस्तर यानी पत्थर हो जाएगा तांबा। दूसरा है लो युगीन, तीसरा है प्रस्तर युगीन यानी पत्थर युगीन, या चौथा है मृद भांड युगीन। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ। राजसमंद की गिलुंड सभ्यता है जो बनास नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है साथियों? बनास नदी के तट पे गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले में है। जो कौन से युग की है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तांबा प्रस्तर युग यानी ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता है। यहाँ से दोस्तों एक तांबे का बड़ा स्तंभ भी मिला है, ये भी आपको याद रखना है। साथियों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत सारी जानकारियां हैं, हर एक सभ्यता के बारे में एक एक पेज का वर्णन है, लेकिन पूरा तो मैं यहाँ नहीं कर पाऊंगा। आपकी जानकारी के अनुसार थोड़ा थोड़ा आपके रिवीजन हो जाएगा। चलिए साथियों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा का उत्खनन
कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ, यानी किसके नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन किया गया। दोस्तों कालीबंगा की खोज अलग है और उत्खनन अलग है, ये अलग अलग चीजें हैं, आपको याद रखना है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट पे आपको पता है जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। तो साथियों कालीबंगा की खोज की थी ए घोष ने। किसने की साथियों? ए घोष। ए घोष का पूरा नाम क्या है मेरे साथियों? अमलानंद घोष हो जाएगा। अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की थी 1951 में। कब की भाई? 1951 में। लेकिन कालीबंगा का उत्खनन कार्य है वो किसने किया? जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नहीं है, बी वी लाल है, ब्रजवासी लाल, यानी बी का अर्थ हो जाएगा ब्रज और वी का अर्थ हो जाएगा वासी, यानी ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल और बी के थापर, दूसरा नाम है बी के थापर, यानी बाल कृष्ण थापर और ब्रजवासी लाल ने इस सभ्यता का उत्खनन किया था। और कब किया साथियों? 1961 में किया। उत्खनन 1961 में हुआ, बाद में खोज पहले हुई है 1951 में, ए घोष ने की है। ये चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। कालीबंगा से संबंधित एक क्वेश्चन। तो जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर कालीबंगा हो जाएगा। आपको ऑलरेडी पता है, यहां से भूकंप के साक्ष्य मिले, ये आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है। यहां से भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ यहां शल्य क्रिया के प्रमाण भी मिले हैं, बालक की खोपड़ी में सछेद मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, कालीबंगा से शल्य क्रिया के प्रमाण मिले हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। प्राचीन ताम्रवती नगरी को वर्तमान में क्या कहा जाता है? दोस्तों एक है ताम्रवती नगरी, दूसरा है तांबा जिला। ये आपको मैं अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, अपने साथियों को भी लाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इस क्लास के लिए। तो तांबा जिला है, ताम्रवती नगरी है और ताम्र सभ्यताओं की जननी है। क्या है भाई? ताम्र सभ्यताओं की जननी है। आप राइटिंग पे ध्यान नहीं दें क्योंकि स्क्रीन पे ऐसा ही लिखा जाता है, ताम्र सभ्यताओं की जननी। ताम्र सभ्यताओं की जननी है वो साथियों गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी सीकर की। कौन सी हो जाएगी? गणेश्वर सभ्यता है वो सीकर जिले की हो जाएगी ताम्र सभ्यताओं की जननी। तांबा जिला है वो साथियों झुंझुनू हो जाएगा, झुंझुनू जिले को ताम्र जिला कहते हैं। और ताम्रवती नगरी है वो साथियों आहड़ को कहते हैं। कैसे कहते हैं साथियों? आहड़ को ताम्रवती नगरी कहते हैं। साथ ही साथ आहड़ को धूलकोट भी कहते हैं। ये मैंने परसों आपको पढ़ाया था कि धूलकोट कौन सी सभ्यता को कहते हैं, तो ये आहड़ को कहते हैं। आहड़ को साथियों आगाठपुर भी कहते हैं। बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। तो आहड़ को ताम्रवती नगरी, धूलकोट और आगाठपुर कहा जाता है। आहड़ सभ्यता किस जिले में है साथियों? तो आहड़ सभ्यता अपनी उदयपुर जिले में हो जाएगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्लास कैसी लग रही है साथियों? कमेंट करके जरूर बताएं। 11वां सवाल है, दक्षिण पश्चिम राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी राजस्थान का ये नक्शा आप मैं ऐसे ही बना देता हूं एक बार के लिए। तो ये है अपना दक्षिण और ये है पश्चिम। तो यहाँ कौन सी सभ्यता थी भाई? आपको बताना है। सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र यहाँ कौन सा था? पहला है कालीबंगा। तो कालीबंगा तो ऊपर हो जाएगी भाई। आहड़ है, सिंधु है या बनास है? सिंधु कोई सभ्यता नहीं थी, ये तो पूरी सभ्यता का ऑलरेडी नाम था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल माना जाता है। बनास है वो कहाँ है या आहड़ है? कौन इन दोनों में से कौन सा हो जाएगा? जल्दी से आपको बताना है। बनास एक नदी का नाम है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई सभ्यता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है और उदयपुर यही है। तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र है वो आहड़ उदयपुर था। तो ये आपको इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाएंगे, स्पष्ट नहीं पूछे जाएंगे, घुमा फिरा के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। चलिए साथियों 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अपोलोडोट्स का सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? एक शासक था अपोलोडोट्स, उसका सिक्का है, यूनानी शासक था ये। तो इसका सिक्का किस पुरातात्विक स्थल से मिला है? वो राजस्थान में है। रेड, बैराठ, नलियासर, सुनारी। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है भाई। नलियासर कहाँ है साथियों? नलियासर जयपुर में है। सुनारी सभ्यता कहाँ है? तो झुंझुनू में है। कहाँ है भाई? झुंझुनू में है। आगे बढ़ते हैं। बैराठ है वो जयपुर में और रेड है वो टोंक में है। तो आपको बताना है कि कौन से पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है। तो 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रेड टोंक। और रेड टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। टाटे का अर्थ दोस्तों यहाँ बकरी नहीं है, टाटा नगर है, यानी लोहे से संबंधित है। तो रेड टोंक को टाटा नगर कहा जाता है प्राचीन भारत का। और ये कौन सी नदी के तट पे है? तो ढील नदी के तट पे है, ढील नदी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 13वां सवाल देखते हैं। अगर क्लास लाइव होगी तो मैं जब आपसे लाइव रूबरू होगा तो अपन बहुत सारी बातें करेंगे, जो भी आपके कमेंट्स है उसका जवाब भी दिया जाएगा। ये क्लास क्या है साथियों? प्रीमियर चल रही है। कई साथियों को पता नहीं है कि ये लाइव है या प्रीमियर है। ये क्लास प्रीमियर है, यानी मैंने पहले वीडियो बना रखा है और ऑलरेडी आपके 8 बजे वो क्लास चलाई जाती है। चलिए तो साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस स्थल से
इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के प्राप्त हुए हैं। यानी 28 सिक्के हैं वो किस स्थल से प्राप्त हुए, जो इंडो ग्रीक शासकों से संबंधित है, यानी भारतीय यूनानी शासकों से। इंडो ग्रीक का अर्थ क्या होता है, भारतीय यूनानी शासक। भारतीय यूनानी शासकों के सिक्के हैं 28 सिक्के, वो कहाँ से प्राप्त हुए, नगरी से, बैराट से, नगर से, रेड से। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है 13वें क्वेश्चन का। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराट। बैराट से साथियों 8 पंचमार्क के सिक्के मिले हैं, प्लस 28 सिक्के कहाँ के मिले हैं, इंडो ग्रीक शासकों के मिले हैं, यानी कुल टोटल 36 मुद्राएं मिली है। तो आपको 36 मुद्राएं पूछे तो भी आपको बैराट करना है कि 36 मुद्राएं कहाँ से मिली है, तो बैराट से मिली है। 28 इंडो ग्रीक सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो बैराट से मिले हैं। और 8 पंचमार्क या 8 सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो ये भी बैराट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको पढ़ना है कि एग्जाम में आप है अच्छे से उतर सको और कुछ अच्छा देने का प्रयास करो इस बार। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। बागोर की सभ्यता निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित थी। साथियों बागोर की सभ्यता, पहला है भीलवाड़ा, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा है गंगानगर, चौथा है बीकानेर। जल्दी से 14वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। बागोर की सभ्यता कौन से जिले में है, तो यह साथियों भीलवाड़ा जिले में हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोठारी नदी के तट पे बागोर की सभ्यता कौन से जिले में है भाई, भीलवाड़ा जिले में है, जहां से सबसे पहले कपड़े के अवशेष मिले हैं। यानी कपड़े के अवशेष सबसे पहले राजस्थान में कहां से मिले हैं, वो मिले हैं बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा से। तो आप कहोगे सर क्या बाकी वाले नंगे रहते थे, पता नहीं भाई, गूगल पे सर्च मार के कर लेना। चलिए तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की ओर। 15वां सवाल देखते हैं साथियों। जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहां से प्राप्त हुई है। जीवंत स्वामी की धातु की मूर्ति है जो प्रतिहार कला से बनी हुई है, जून 1986 को प्राप्त हुई है। वो कहां से प्राप्त हुई है, जसोल से। जसोल बाड़मेर में है। ओजियाना भीलवाड़ा में है। सोजत पाली है बरवाला। अब बरवाला कहाँ है, तो बरवाला है दोस्तों हिसार हरियाणा का स्थल है बरवाला। यहीं से आपकी क्या मिली है, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति मिली है जो प्रतिहार कला से बनी हुई है। बरवाला हिसार हरियाणा में हो जाएगा। जहां सतलोक आश्रम बना हुआ है वो रामपाल वाला। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं साथियों 16वां। आड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ। आड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य, खोज नहीं पूछी गई है साथियों, उत्खनन कार्य पूछा गया है और वो किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, यानी संपन्न हुआ है। एस.डी. सांकलिया होगा, वी.एन. मिश्र होगा, वी.एस. वांकणकर होगा या बी.वी. लाल होगा। जल्दी से इसका राइट आंसर बताना है 16वें क्वेश्चन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस.डी. सांकलिया। और एच.डी. सांकलिया का फुल फॉर्म क्या होगा, हंसमुख धीरजलाल सांकलिया। इसके साथ में वी.एन. मिश्र भी था लेकिन इसको तवज्जो दिया जाता है, यानी इसका राइट आंसर यह हो जाएगा एस.डी. सांकलिया। 1961-62 में इसका उत्खनन हुआ था। चलिए साथियों आड़ सभ्यता उदयपुर में है, आपको पता है, आयर नदी के तट पर। आगे बढ़ते हैं 17वें सवाल की ओर। आड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई किसने की। साथियों सबसे पहले खुदाई किसने की, उसने तो निष्पादित किया यानी संपन्न किया था। सबसे पहले अगर खुदाई की बात पूछे, उत्खनन की बात पूछे, तो आप कौन सा करोगे, वी.एन. मिश्र करोगे, अक्षय कीर्ति व्यास करोगे, ललित पांडे या वी.एस. शिंदे। जल्दी से बताना है साथियों इसका राइट आंसर। आड़ सभ्यता की सबसे पहले खुदाई किसने की थी, 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको। वो की थी साथियों 1953 में। डेट आपको मैं बता देता हूं, 1953 में आड़ सभ्यता की सर्वप्रथम खुदाई अक्षय कीर्ति व्यास ने की थी। सबसे पहले आता है तो अक्षय कीर्ति व्यास ने आड़ सभ्यता की खोज सबसे पहले की। उसके बाद में साथियों आर.सी. अग्रवाल ने की। किसने की भाई, आर.सी. अग्रवाल ने 1956 में की थी। कब की, 1956 में आर.सी. अग्रवाल ने की। और उसके बाद में लास्ट में किसने की थी, आपको मैंने अभी बताया था, एस.डी. सांकलिया ने की थी 1961-62 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 18वां सवाल देखते हैं आज की क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है। साथियों साबी नदी कहाँ है, जयपुर में है। कहाँ है भाई, जयपुर में है साबी नदी। तो साबी नदी है वो जयपुर की नदी है, शाहपुरा से निकलती है। तो प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है, गिलुंड साथियों राजसमंद में हो जाएगा। कहाँ होगा भाई, गिलुंड हो जाएगा, वो राजसमंद में हो जाएगा। जोधपुरा होगा, नगरी सित्तौड़ में है साथियों। नगरी कहाँ है, सित्तौड़ में। ब्रोर भीलवाड़ा में है। तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुरा। साथियों आप जोधपुरा सभ्यता देख के जोधपुर मत करके आ जाना प्रश्न में, क्योंकि जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर में है और साबी नदी के तट पे है। कहाँ है भाई, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। हाईलाइट करके देख लेना, जोधपुर सभ्यता है, जोधपुर नहीं है, जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर जिले में है, साबी नदी के तट पर। 19वां सवाल देखते हैं आज की क्लास का। मैं आपकी क्लास से वो बहुत जल्दी लेने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि समय का आपके पास बहुत ज़्यादा अभाव है और मैं किसी का समय नहीं खराब करना चाहता हूं।
चलिए साथियों, प्राचीन पुरातात्विक स्थल गदरडा, क्या नाम है भाई? गदरडा। गदरडा कहाँ है भाई? गदरडा किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? परवन, जाखम, साजा या घोड़ा पसाड़? पहले आपको पता होना चाहिए गदरडा किस जिले में है, तभी आपको नदी का नाम पता होगा। तो गदरडा कहाँ है मेरे साथियों? गदरडा है बूंदी में। कौन से जिले में है? प्राचीन सभ्यता स्थल गदरडा है वो बूंदी जिले में है। तो इसका राइट आंसर साजा नदी हो जाएगा। स बिल्कुल इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 20वें और आज के लास्ट सवाल की ओर। तरखान वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं किस जिले में स्थित है? तरखान वाला का डेरा जहां से आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वो किस जिले में स्थित है? आर्य सभ्यता का अर्थ हो जाएगा साथियों वैदिक सभ्यता। क्या हो जाएगा भाई? वैदिक सभ्यता इसका राइट आंसर। सॉरी, वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है तरखान वाला का डेरा जहां से आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं वो किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर श्री गंगानगर हो जाएगा। और श्री गंगानगर का एक दूसरा स्थान है अनूपगढ़। क्या है भाई? अनूपगढ़ और तरखान वाला के डेरे से वैदिक या आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। माँ मैराथन क्लास को 20 जून की शाम को 8 बजे तैयार रहेगा बिल्कुल। और 25 जून को भी 500 प्रश्नों के साथ राजस्थान जीके की 2 माह मैराथन क्लासें मैं आपके लिए चलाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करके रखिएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। लैब असिस्टेंट की तैयारियां जोरों पर चलने दीजिएगा। जय जय राजस्थान, जय भारत, जय हिंद।